So, a very good morning to all of you and a huge welcome, a warm welcome to my channel, Judicial Aspirant. So friends, जैसे कि बहुत सारे कॉल्स कल मुझे रिसीव हुए हैं और उतने ही ज़्यादा मैसेजेस रिगार्डिंग कि व्हाट विल बी द कट ऑफ ऑफ राजस्थान एपीओ। राजस्थान एपीओ का पहली बात तो हम बात करेंगे पेपर कैसा था और उस हिसाब से ही फिर बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूँ, कंफर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत दिल पे मत लगा लीजिएगा, लेकिन जो एक अनुमान है उसकी बात यहां पर की जाएगी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ जान पहचान के लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, जो एग्जाम दे के आए हैं, उन्होंने बताया है उनके रिगार्डिंग कि जो राजस्थान का पेपर था ना, वो लॉ का पेपर तो ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, मतलब उनका ये ओपिनियन था, उनका ये एनालिसिस था। जब वो सेंटर से बाहर आए हैं, जब बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि सर पेपर, लॉ का पेपर नॉर्मल था। मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगा के गया होगा रिगार्डिंग लॉ के, चाहे क्रिमिनल लॉ हो चाहे अन्य लॉ हो, उसने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं था क्वेश्चंस में। आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो रटी रटाई पद्धति पर आए थे लॉ के। जो प्रॉब्लम फेस हुई है बच्चों को, वो हुई है आपकी लैंग्वेज के पेपर में, वेदर इट इज इंग्लिश और इट इज हिंदी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं हिंदी वाले पेपर में। इंग्लिश वाले पेपर में बता रहे हैं कि सर तब भी इंग्लिश वाला पेपर हमारा हो गया ठीक से, लेकिन हिंदी वाले पेपर में दिक्कत ज्यादा आई है, जो कि 30 नंबर का था, मिला के दोनों इंग्लिश और हिंदी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ डिसाइड होगी वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके ये दो पेपर, इंग्लिश और हिंदी वाले, जो 30 नंबर के हैं। यही आपको कट ऑफ से बाहर भी कर देंगे और कट ऑफ के अंदर भी ले आएंगे। ठीक है, तो मैं कब से इस बात को अपने चैनल के थ्रू चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों से कह रहा हूं कि देखिए प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिए और इंडेक्स को रट के घोल के पी जाइए, क्योंकि अब आने वाले पेपर्स में, ये तो राजस्थान की बात रही जो कि हो गया, जो बीत गई सो बात गई, इसको छोड़ दीजिए। अब आगे की सोचिए कि जो भी पेपर आने वाले हैं हमारे फ्यूचर में, ठीक है, चाहे वो एपीओ हो, चाहे सिविल जज हो, चाहे एचजेएस हो, जो भी हो, बहुत ही जल्दी आपकी यूपी पीसीएसजे और यूपी एपीओ की वैकेंसी 2025 में आपको मिलने वाली है। मार्च तक आपको एपीओ हाथ में होगा और जून तक, या जून या जुलाई के बीच में आपका पीसीएसजे। तो फिर आपके पास कितना टाइम बचा है? जनवरी तो निकल ही गया, फरवरी और मार्च में आपके सामने वैकेंसी होगी, जून में, मई में आपका पेपर हो सकता है एपीओ का, प्री का। ठीक है, और तैयारी अभी आपकी कुछ है नहीं, एक इंडेक्स आपको नहीं तैयार। जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उसका सब लोग अपने से पूछ लीजिए कि क्या उनको इंडेक्स तैयार हो गया है न्यू क्रिमिनल लॉज का। ये आप अपने से सवाल पूछिएगा, ठीक है, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मैं इतने दिनों से अपने चैनल पे इसी बात को, और आज से नहीं, लगभग इस बात को 1 साल हो गए कहते हुए कि दोनों कानून आएंगे, नए वाले भी पुराने वाले भी, नए वाले भी पुराने वाले भी। लेकिन अब भी सवाल आते हैं, सर कौन सा आएगा? तो अगर इस सवाल को आपको और जिंदा रखना है तो रखते रहिए, लेकिन जब पेपर देखे निकलेंगे तो खुद ही बता देंगे कि हाँ जो आप बोल रहे थे वो सही है। ठीक है, इंडेक्स वाइज क्वेश्चन बहुत बनने वाले हैं इस बार, और ठीक है, और ये मिथ्या, जो ये मिथ फैलाते हैं लोग चैनल के थ्रू अपने, कि इंडेक्स वाले क्वेश्चन वो लोग अटेम्प्ट करते हैं या उनको अच्छे लगते हैं जो जिनके पास एक जो माइंड का लेवल चाहिए वो नहीं है, या जो रट्टू तोते हैं वो तैयार करते हैं। तो मैं उनको बताते चलूं कि देखिए ये पेपर है और एग्जामिनर आपसे पूछ के पेपर नहीं बनाएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो मेमोरी बेस हो चाहे कॉन्सेप्चुअल बेस हो, आपको अटेम्प्ट करना है। और याद करने वाला बच्चा मूर्ख नहीं है और कॉन्सेप्ट जानने वाले बच्चे ही केवल विद्वान नहीं है। ठीक है, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, आपकी लर्निंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो कृपया इस तरह का भ्रम चैनल के थ्रू कोई भी ना फैलाए कि रटे हुए क्वेश्चन को करके क्वालिफाई करे हो तो तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है या आप अच्छे से डीप नहीं पढ़े हो। कुछ नहीं, किसी की बात मत सुनो, अपनी दिमाग लगाओ, दोनों तरीके से तैयारी करके चलो। ठीक है, ना ही केवल कॉन्सेप्चुअल, ना ही केवल रटंत, आपको दोनों तरफ चलना है, क्योंकि मेंस में कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप दोनों डुअल मोड में परफेक्ट तरीके से तैयार रहो। इंडेक्स रोज देखो, 10 सेक्शन डेली देखो, लिखो, फिर अगले दिन 10, फिर अगले दिन 10, ऐसे करते करते आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करते रहो, एक एक सेक्शन को पेंसिल से पढ़ते रहो, जो कीवर्ड्स हैं उसको हाइलाइटर से मार्क करते चलो,
जिससे कि जब पेज पलटो तो वो हाईलाइट वर्ड दिखे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप कम समय में दूसरे सेक्शन पे जा पाए। ठीक है, तो अब भी मैं यही बात कह रहा हूं कि आने वाले एग्जाम जो यूपीएपीओ, यूपीपीसीएस, एचडीएस जो भी होना है, दोनों कानून नए पुराने आने हैं। इंडेक्स के क्वेश्चन भर भर के आएंगे, फिर लिख लो पेपर पे, भर भर के इंडेक्स क्वेश्चन आने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इंडेक्स वालों से कम होंगे। तो लेकिन पढ़ना हमको दोनों है, ठीक है, दोनों पढ़ना है, दोनों को एक अच्छे से टाइम देना है। करंट अफेयर जीएस का जो बताया था, कम से कम 200 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट करो। जीएस के आपके जो भी आपकी बुक आप यूज कर रहे हैं, ऑप्शन वाली जो भी एमसीक्यू वाली है। अब मैं आगे से किसी संस्था का नाम अपने चैनल के थ्रू नहीं लूंगा, क्योंकि लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि आप स्पॉन्सर्ड हैं, आप ये हैं, फलाना है, ठिकाना है। तो मैं अब किसी चैनल का नाम अपने चैनल के थ्रू नहीं लूंगा, चाहे वो जीके वाले चैनल हो, चाहे जो भी हो। आप अपना सर्च करो, जो है करना है करो, ठीक है। तो सबसे अच्छी किताब होती है, दोस्त होती है आपकी किताब, उसको परचेस करिए, पढ़िए। यूट्यूब में जो चैनल आपको अच्छा लगे आप अपने से सर्च करके यूज करिए। मेरे थ्रू अब किसी भी चैनल का नाम इस चैनल से नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉल्स एलिगेशन सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया कि आप स्पॉन्सर करते हैं वीडियो, ठीक है, आप उस कोचिंग को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको वहां से फंडिंग हो रही है। तो ये सब फर्जी काम मेरे चैनल पर नहीं होता है, मुझे शौक नहीं है किसी के चैनल से जुड़ने का। तो यहां तक रही कि आपका जो राजस्थान एपीओ हुआ है, उसमें जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, ठीक है। तो कट ऑफ पर चर्चा क्या रहेगी, मैं एक दिन में ही सारी कट ऑफ आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। पेपर एनालिसिस कर दिया है, धीरे धीरे करके और अच्छी तरीके से हम चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज मैं बात कर लेता हूं उन कैंडिडेट्स की जो राजस्थान के बाहर के हैं, मतलब डोमिसाइल नहीं राजस्थान के, उनकी कट ऑफ कितनी रहनी है। तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ आपकी जो जाने वाली है वो 75 to 85, ठीक है। मतलब 85 तो मान के चलो कि जिनका 75 अबव है उनके चांस 70% है, 70 भी नहीं कह सकते हो, 80% 75 के ऊपर वाले हैं। और जिनका 80 अबव है, 80 to 85 है, उनका बहुत ही अच्छी कंडीशन में वो कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 100 नंबर का पेपर था, यहाँ पे लैंग्वेज पेपर ने काफी कुछ काम खराब किया है बच्चों का, ठीक है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 75 के ऊपर जो है, 75 के ऊपर जो है वो आगे की सोच रख सकते हैं आगे, ठीक है। 75 से नीचे वालों के लिए जनरल की बात में मैं झूठी तसल्ली नहीं देना चाहूंगा। 75 से जो नीचे वाले हैं चांस उनके बहुत ही कम है, लेकिन 75 to 85 जो भी जनरल कैंडिडेट आ रहे हैं, 75 to 85, ठीक है, 75 to 85 या 80 to 85 भी हो सकता है, 80 से 85, ठीक है। चूंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी पेपर में, इसलिए मेरा जो अपना एनालिसिस है कि 75 से ऊपर, 75 से ऊपर जो जनरल कैंडिडेट हैं नॉट डोमिसाइल्ड राजस्थान, वो अपनी उम्मीद मान के चलें कि वो दे पाएंगे आगे का स्टेप, जो भी एग्जाम की है मेंस की, वो उसमें तो मौका मिल सकता है। तो 75 से ऊपर वाले जो हैं वो अपनी आशा बरकरार रखें और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें कि उनका आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए। ये जनरल की बात है। ओबीसी और बाकी जो भी आपके रिजर्वेशंस की कैटेगरी है उस पर धीरे धीरे चर्चा होगी। हड़बड़ाहट किसी भी चैनल की किसी भी तरीके की नहीं होती है। यहाँ पे जो प्रॉपर एनालिसिस आ पाती है धीरे धीरे उसी पर हम चर्चा कर पाते हैं। तो आज केवल जनरल की बात है, ओबीसी एसटी सब पर जो भी होगा सब पर आएगा वीडियो। तो जनरल की बात, जो कैंडिडेट्स हैं वो 75 अबव हैं, तो वो अपने आप को एक तरीके से सेफ जोन में मान सकते हैं और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चर्चा आज मेनली ये थी कि आप लोग अपनी तैयारी को अभी से मजबूत करते चलिए। इंडेक्स खूब रगड़िए, अपने घर में बैठ के इंडेक्स खूब तैयार करिए। इंडेक्स को फोटोकॉपी प्रिंट करा के उसकी एक बुकलेट टाइप बना के बार बार उसे आप तैयार करते चलिए, जिससे कि लास्ट में ऐसा ना हो कि आपको इंडेक्स ही नहीं पता और क्वेश्चन सारे इंडेक्स वाले ही आ गए, ठीक है। जैसे कि 2022 में आपका यूपीएपीओ यूपीपीसीएस जे में हुआ था, तो इस तरह दोबारा बिल्कुल इस बार होना, क्योंकि नए कानून आए हैं तो वो जरूर आपसे पूछेंगे, पनिशमेंट खूब पूछेंगे। पहले ये थी अब क्या है, पहले सेक्शन में था अब किस सेक्शन में है, या डायरेक्ट सेक्शन वाला सवाल, ये सब खूब आएगा। तो उसको अच्छे से कर लीजिए। करंट अफेयर डेली आप अपना जहां से भी आपको अच्छा लगे, यूट्यूब चैनल जो भी समझ में आए कर लो। नाम मैं आप किसी का नहीं लूंगा आगे से, जो भी अच्छा लगे वो आप कर लो, जो भी आपको बेटर लगे। किताब पूछोगे अगर तो मैं बता दूंगा, स्पीडी की किताब फ्री के लिए है,
इस पीडी की, क्योंकि पीछे क्वेश्चन एमसीक्यू के रहते हैं, और अगर डिस्क्रिप्टिव में लेना हो तो पीडी ले सकते हो, बाकी आपकी अपनी इच्छा। मैं यहाँ पे बेसिकली बात करूंगा कानून की, लॉ की, ठीक है। तो तब मिलते हैं फिर दोबारा आपसे नए वीडियो में, नए अपने, जो अब जनरल की बात हो गई है, जो भी कट ऑफ इसके आगे की जो भी हमारी रिजर्वेशंस की जो भी कैटेगरी उस पर बात होगी। तो प्लीज आप लोगों को अगर चैनल समझ में आ रहा हो, बात समझ में आ रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और लास्ट में आपको एक बार रिमाइंड करते चलूं कि हमारे चैनल के थ्रू यूपी एपीओ, यूपी पीसीएसजे दोनों की प्री मेंस, उत्तराखंड एपीओ की प्री मेंस, सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। जो भी अपने आप को एनरोल्ड कराना चाहते हैं वो मेरे चैनल पर मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं बोर्ड पे। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7505757170। इस पर आप उससे व्हाट्सएप करके कनेक्ट हो सकते हैं। बात अच्छी लगेगी तो आपसे बात आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, और बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। बाय।